बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। आप लोग भी परेशान होंगे कि इतने रिक्शे और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। फ्लैटिस होटल के बिल्कुल सामने LTC का दफ्तर है और वहाँ पर आज अवामी रिक्शा यूनियन एहतजाज कर रही है अपने मुतालबात के हक में। मुतालबात बड़े जस्टिफाइड से हैं कि एट वंस LTC को ख्वाब आया सोए सोए कि भाईजान फिटनेस सर्टिफिकेट देने चाहिए इन तमाम रिक्शा वालों को, इनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने चाहिए, इनका धुआं चेक करना चाहिए, इनके टायर चेक करने चाहिए और यहाँ तक कि ये भी चेक करना चाहिए किसी रिक्शे को जंग तो नहीं लगा हुआ, और जिस रिक्शे को जंग लगा हुआ है उसको भी हमने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देना। ये हजारों रिक्शा ड्राइवर आज LTC के दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं कि पहले क्राइटेरिया हमें समझा तो दें कि हमने करना क्या है, और अगर आपने वो सर्टिफिकेट नहीं लिया तो एवरी सिंगल डे आपको एक चालान दिया जाएगा 1000 रुपये का LTC की जानिब से, और वो फिटनेस का चालान है। डेली आपको वो मिलेगा, आप रिक्शा चलाएं, अगले दिन आपने फिर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया तो अगले दिन फिर आपको 1000 रुपये का चालान मिलेगा। ड्राइविंग के अगर कवानीन के ऊपर नीचे कहीं हो गया, एक बंदा आपने कहीं ऊपर बिठा लिया, सामान थोड़ा ज्यादा आपने रिक्शे में भर लिया, तो उसका चालान आपसे अलग से भरना पड़ेगा आपको। एंड मजे की बात यह है कि रिक्शा ड्राइवर लाहौर के अंदर काम करते हुए कोई 10,000 डेली का नहीं कमा रहा, 500, 700, 800 की दिहाड़ी है इनकी, यही कमाते हैं। इसमें से 1000 रुपये एक देना है आपने और बाकी चालान आपने अलग से भरने हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि गालिबन 80% या 90% रिक्शा ड्राइवर वो हैं जो किराए पे रिक्शा लेते हैं, 500 रुपया उन्होंने किराए का भी पे करना है। सो अपने पल्ले से कर्जा उठाकर 1002 मकरूज होकर ये लोग सारा दिन मेहनत मजदूरी करके घरों को वापस जा रहे हैं। बहरहाल आइए आज देखते हैं कि लाहौर के अंदर अवामी रिक्शा यूनियन के रिक्शा ड्राइवर क्या बोलते हैं। वो कि इन्होंने बाहर हमें उस लेवल के मुताबिक हमें कोई वर्कशॉप, कोई ट्रेनिंग दी हुई है, नहीं दी हुई। दूसरे नंबर पे अप्लाइड फॉर रिक्शा जो कि शोरूम से लेके हम लोग कंपनी के पास ले जाए वो रिजेक्ट कर देते हैं, जी फेल है रिक्शा। क्यों? उसकी वजह कि कंपनियों के अंदर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ बन रहा है रिक्शा, वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये लोग वहाँ जाके चेक नहीं करते हैं। इनका सारा जोर आ गया। क्या क्राइटेरिया क्या क्या पास करवाने का, क्या मैयार क्या पास करवाने का? मैयार यही है, वो कहते हैं जी अच्छा अब अप्लाइड फॉर रिक्शा है, शोरूम से नया ले लिया, हाँ। वो हमने नहीं बनाया, उसमें कोई चीज भी हम लोगों ने नहीं लगाई, लेके जा रहे हैं जी। पेट्रोल ज्यादा खा, हम तो नहीं उसको सेटिंग करके लेके गए। इसकी लाइट, बात ये है लाइट कम है जी, वो हमने तो नहीं चेक। बात ये कि आपने जब फैक्ट्री बन रहा था, फैक्ट्री में जाके आपने इंस्पेक्शन क्यों नहीं की? बिल्कुल ठीक बात है, वो हम लोगों ने तो नहीं करनी। आप उधर करें ताकि हमारे लिए वो इजी हो। इतना नाकस, इतना बेकार कि वो नया रिक्शा पास नहीं हो रहा, तो ये जो पुराने ये कैसे पास होंगे? मैं पीछे से देखता आ रहा था, मैंने तो एक भी रिक्शा नजर नवा नहीं आया। नया आपको नए रिक्शे होगा। अगर रिक्शा पुराना होगा तो वो पास नहीं करेंगे। मैंने 2021 में 25 तारीख को रिक्शा लिया है नया, 2021 में। अच्छा, साल। हाँ जी, मैं जब पासिंग कराने गया हूँ ना, उन्होंने कहा ये पेट्रोल ज्यादा खा रही है। ठीक है, मैंने कहा ये कंपनी से आया, हमने तो नहीं खुद बनाया। बिल्कुल ठीक है, और पेट्रोल ज्यादा खा रहे तो आप नुकसान अपना कर रहे हो, आप जरा पेट्रोल चला रहे हो, तो हमारा जल रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं जिसको ना कंपनी के पास ले जाओ। हम उनके पास गए हैं, वो कहते ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, कौन सी उन्होंने कहा कि ये इसकी बैकलाइट जो है ना वो काम नहीं कर रही। मैंने कहा सारी काम कर रही है, इंडिकेटर जा रहे हैं। ये बल्ब होगा, जला होगा कोई बल्ब शायद? नहीं, सब कुछ ठीक है। वो कहते काम में है लाइट। मैं कहा जो बल्ब कंपनी लगाया वही लगाने, हमने तो 100 वाट के नहीं लगवाने इसके। ठीक है, वो कहते नहीं जी। इंस्पेक्शन फीस कितनी है? ये इसकी है 1000 रुपए। अच्छा, ये जो पर्ची मिल रही है इंस्पेक्शन की मिल रही है, ये पुराने रिक्शों के लिए 1000 रुपया नहीं है, उनके साथ उन्होंने वो मजीद सर ये 1000 रुपया में दे रहे हैं कि डेली आप अगर ये पर्ची ले लेते रोड पे चल लें, अगर उधर जाके नहीं करवाते तो डेली ये पर्ची आपकी डेली है भाईजान, डेली है। ये हजारों पर्चियां गए, हम आप लोग को दे देते हैं। और दूसरा वो पर्ची नहीं है, 2000 रुपए का चलान है LTC का, 2000 रुपए का चलान। मोटरवे पे जाते हैं ना जब पासिंग कराने के लिए। मोटरवे पे क्या करने जाते हैं? काला शाह काकू का पासिंग का दफ्तर है ना। अच्छा, ये उस साइड पे गए होंगे ना, काला शाह काकू। ठीक है, वो लाहौर से बाहर। हाँ जी, वहाँ पे पासिंग एक रिंगटोन में भी। उन्होंने कहा जी कि ये ना आप ना ऐसा करें, बाहर मोटरसाइकिल वाला है, उसके पास जाएं, वो आपको पुराना कारपेटर लगा देगा, आपका नया उतार लेगा और आपसे 2000 रुपया वो लेगा। ठीक है, वो कितना सिर्फ गाड़ी पास कराने का, और वो आप वापिस आए और अपना कारपेटर लगवा लें और उसका उतार दें। 2000 ये 0 मीटर गाड़ी का ये 0 मीटर जो अप्लाइड फॉर गाड़ी लेके जा रहे हैं, ये उसके साथ है। जुगाड़ तो फिर पाकिस्तानी बताते हैं जी, वो देखिए उन्होंने वो अपनी दिहाड़ियों के लिए रखे हुए उधर। कमाल है यार, ये सारों के साथ, इनके साथ नहीं, सारों के साथ यही है। आप गाड़ी लेके जाए, नहीं है कुछ मसला है, वो बताएंगे जी बाहर बंदा बैठा उसके पास चले जाएं, वो आपको कर देगा इतने पैसे उसको दें, आपकी गाड़ी पास है। कमाल है यार, ये अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं हमें। कमाल है यार, सियानी गल दस दे रहे ना सर। सियानी वो अपनी वो जेबे गर्म कर रहे हैं ना, सियानी नहीं बता रहे। जुगाड़ दस दे देना कि जुगाड़ ला के पास करा लो। पास कराया कि नहीं कराया? फिर
पास करवाया है जी। तो फिर तुझे क्यों एहतजाज करते पे हो? तो एहतियात इसलिए करते हैं, मेरा चलान काट दिया उन्होंने 1000 का। एहतजाज पता क्यों कर रहे हैं सर? एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, LTC के साथ ना हमारे मुज़ाकरात हुए थे कि गाड़ी जो अवामी रक्षा यूनियन, बल्कि सारा रक्षा है, कोई यूनियन का चक्कर नहीं है, ये किसी का रक्षा नहीं पास करते। जो चीज कंपनी से आती है अप्लाइड फॉर, क्या वो पास नहीं होती? क्यों कंपनी से निकल दी? पास होती है तो कंपनी से पास होती है तो निकल दी है। ये ऑटो रक्षे हैं कागज जैसे, नाकस लोहे के। और हमने एक बार नहीं 20 बार इनको बोला है कि ये पासिंग वाले आपने सड़कों पे ड्राइवर खड़ा, अपना अफसर खड़ा दिए। ये रोजाना इनको बुकें मिली हैं और इनको सख्ती से कहा गया है कि 2 बुकें आपने डेली पेश करनी है। 1000 रुपए का चलान है, 2 लाख इनको चला गया। ये तो तनख्वाहें गरीब से वसूल। अगर 200 रिक्शे का भी करे तो 200 रिक्शे का 2 लाख इकट्ठा हो गया। और 200 हर DSP, 8 DSP हैं LTC के, 8 DSP, हर DSP ने एक चलान बुक डेली चलान की भरनी है। 2 लाख रुपए देना। नहीं जी नहीं, 8 बुकें, 8 लाख LTC इकट्ठा कर रही है। ओके ठीक है जी। हम इनको कहते हैं कि रक्षा ड्राइवर का 1000 2,000 का चलान ना दें, करें। कारोबार तो पहले ही नहीं है, पासिंग वैसे ही करें जैसे पहले होती थी, जैसे भी है उसकी पासिंग करें। रूट इन्होंने 3 साल का 1 साल का कर दिया, वो भी किसी ने नहीं पूछा। 3 साल 1 साल कर दिया। पैसे उतने ही है, साल के बाद दोबारा रिन्यू करवाएं। कितनी फीस है उसकी? 3200 रुपया। ओके। और जो मार्केट वाले हैं वो तो डीलर हैं, उनका तो रक्षा बिकना चाहिए, वो तो बोलेंगे नहीं। बोलेगा तो गरीब आदमी जिसके बच्चों का रिजक जाएगा। ठीक है। अवामी रक्षा यूनियन ने जगह जगह पर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है और रक्षा जलाओ तहरीर भी करेंगे, क्योंकि अगर नुकसान ही करेंगे इनका क्या जाएगा? पहले कौन सा क्या जाएगा सर? पहले कौन सा फायदा हो रहा है ये बता दो। चलो बच्चों की मजदूरी तो लेके जा रहे हैं। सुबह रक्षा ड्राइवर निकलता है और ये नाके लगा के खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ये बुकें, इनकी तरह कहाँ से आएंगी? वो टारगेट है कि ये पैसे इकट्ठे करने हैं। अगर ये चलान कर देते हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं, फिर चौकियों और थानों में इनके जो है ना नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि तुम 2500 दो, मैं रक्षा छोड़ देता हूं। मुकमका करो। और सट्टी आटी के बाहर भी बंदे बैठे हैं जो 2500 3500 3000 ले रहे हैं और गाड़ी छोड़ देते हैं। इनके अपने बाप का राज है ये तो। मतलब देखो, मुझे एक जुर्म की 2 सजाएं नहीं होती। एक पासे ट्रैफिक चलान कर रही है, दूसरे पासे फिर पैसे दिए दोबारा LTC पासिंग वाले और ट्रैफिक वाले भी। देखें, हम इतना एक जुर्म की 4 सजाएं नहीं होती, जुर्म एक ही है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है आप LTC के दफ्तर के बाहर रिक्शा यूनियन अक्सर एहतजाज कर रही थी, किसी इशू के ऊपर चले आ रहे हैं। ये पता क्या है, ये सारा वफाक का काम है, ये असेंबली का काम है। कैसे? इन्होंने बिल पास किया हुआ है, ये LTC इनके मतहत है, ये इनके मतहत है। ये पंजाब असेंबली से बिल पास हुआ है। जब तक पंजाब असेंबली से काम नहीं होगा, हमारा काम नहीं होगा। तो फिर CM ऑफिस से बाहर करो ना, गरीबों से पीछे क्यों? ये भी उनको कहेंगे ना, की कहना है यस सर करना है। नहीं सर, यस सर करेंगे ना तो फिर हम भी यस सर करेंगे। जरूरत नहीं होती है जाके बोलने दी है। वजीर के कमरे से बाहर खलोते रहते हैं सेक्रेटरी। वजीरों की भी जरूरत नहीं है, वो आप सबको पता है, उनकी भी बात नहीं है। फिर जितने जाना ये पब्लिक ही निकलेगी तो काम होएगा। महंगाई किधर जा रही है? मॉल रोड है, मॉल रोड जल्दी करो तो चिड़िया घर है, उधर जाओ किधर? फिर उधर किधर करेंगे इंशाल्लाह। भाईजान आप भी रिक्शा चलाते हो? बात पता क्या है, अगर पासिंग रूट बनाना है ना तो ये तो कंपनी से पास होके आनी चाहिए गाड़ी। बिल्कुल, अरे यही है ना। ये तो नहीं कानून है इनका बढ़ाना कि कंपनी वो चीज होती बढ़ावे। ये तो पासिंग रूट वहाँ से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। अगर ये गाड़ी कंपनी गवर्नमेंट पास कर रही है कंपनी की, तो ये रूट पासिंग उनका होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये डीलरों पे डालते हैं, डीलर हम पे डाल देते हैं। आप भी रिक्शा चलाते हो? कितना कमाते हो रोज का? बस ये 400-500 1000 रुपया चलान, 4-500 कमाई जी। अल्लाह का नाम लै यार, इंज थोड़ी हुंदा है। किराया नहीं दे रही सवारी कहती है नहीं। चाचा इंज नहीं अगे हो ना, इंज थोड़ी हुंदा है कि 4-500 कमाओ ते 1000 रुपया चलान। ऐसे तरह है सवारी, जो 300 का काम है 150 ले ला, 100 ले ले। महंगाई तो है ना, महंगाई तो है, महंगाई है। लेकिन आपकी बचत नहीं होती, 500 मांगे आपने कहा ना, बचत नहीं होती आजकल मौसम देख ले, सवारी नहीं बैठती। 400-500 की आजकल तो सवारी ज्यादा बैठे की ठंड इतनी है, नहीं बैठती। हाँ सवारी बैठती नहीं आजकल। ओ भाई गर्मी में चलो बैठे मोटरसाइकिल से टुर गया, कोई ठंड है रिक्शे की बैग। हमने किराया मांगना 500 के ऊपर सर्विस चल गई है। सवारी बैठेगी ये बताओ मुझे। जरा किराया ना मांगया करो, बनता ही वो किराया वही मांगना हमने। अच्छा एक मुझे बताएं कि रिक्शा चलाने के लिए बुनियादी कानून क्या क्या है?
एक तो होना चाहिए रूट रूट। पास होनी चाहिए और एक लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना ड्राइविंग चाहिए। लाइसेंस इसका होना ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा है, मोटरसाइकिल वाला? नहीं सर, इसका रिक्शे का अलग बनता है। दिखाएंगे जरा मुझे क्या? मेरे पास है नहीं, मेरा चलान होगा। रिक्शे का वो बनाते नहीं है, बनाते सेपरेट रिक्शे हैं और का लेकिन या वो बनाते नहीं। बाइक आपके पास है? मैं लर्निंग बना हुआ है, उबर ने थोड़ी सी फैसिलिटीज दी आप थी उबर चलाते हो? जी जी, अच्छा। लर्निंग पे बनवा ले, वो लर्निंग का बनवा के जब दफ्तर गया फीस भी भरी है, सारा कुछ किया, मेरा लर्निंग 2 दफा एक्सपायर हुआ है सिर्फ रिक्शे का। तो आपने तो आगे जब पास क्यों नहीं किया? दफ्तर में गए वो कहते कि भाई अकेले रिक्शे का नहीं बनाती है, बाइक का लेके आओ या गाड़ी का लेके आओ। अगर गाड़ी का लेके जाते तो उसका वो कहेंगे जी ड्राइविंग आपको गाड़ी चलानी आती है, हाँ। अगर नहीं आती तो वो कहेंगे ठीक है जी घर जाए। अब हमारे पास रिक्शा, अब रुक जा। अगर एक कानून है कि रिक्शे का लाइसेंस लेने के लिए आपने गाड़ी का या मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेना है, जो कि दुनिया में कानून है, जी जी, तो फिर तो आपको लेना चाहिए वो। बिल्कुल लेना चाहिए। नहीं आती, लेकिन सर एक आपको मैं गाड़ी चलानी नहीं आती। मोटरसाइकिल का ले जाए। मोटरसाइकिल एक बात सुनो सर, आप जाए तो सही वहाँ पे, आप ऑफिस तो जाए। या तो गवर्नमेंट में अलाउ करती है कि रिक्शे का ऑप्शन, जैसे एलटीवी के लाइसेंस में मोटरसाइकिल का और कार का ऑप्शन है, हाँ। ऐसे एलटीवी में रिक्शे का भी ऑप्शन होना चाहिए ताकि रक्षा ड्राइवर वो तो आसानी से कानून साजी नए से जाके होगी, कानून वो साजी तो कानून साजी होगी। तो रिलैक्सेशन रक्षा ड्राइवर को किसी जगह से भी नहीं मिल रही है। चलान तो लग रहा है ना। वही दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन कंपनियां चली हैं, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टैक्स लगाया है। सबसे बड़ा ड्राइवर से टैक्स ले रहे हैं। ऑनलाइन मेरे जैसा बंदा नहीं समझ सकता, तो मेरे रिक्शा ड्राइवर भाई कैसे समझेंगे कि ऑनलाइन की करके करना है जाके? गवर्नमेंट ने उनको पूछा नहीं है। दूसरा ये एलटीसी वाले भाई है हमारे, ये सुबह सुबह उठ के आके खड़े हो जाते हैं। जाके ना लक्ष्मी चौक में देखें ट्रैफिक पुलिस वाले कितने खड़े हैं, और ऐसे घेरा लक्ष्मी चौक का डाला हुआ है जैसे कोई जगह आ रहा है, हर मोटरसाइकिल वाले को रोक रहे हैं। जेड़ा बंदा तुहाडे रिक्शे च बहे ना कि लक्ष्मी जाना है, उनके भाई राह च ले जा। प्राइवेट ये हालात है। बात आपकी ये है कि गाड़ी है ना, इसको कोई भी नहीं रोकेगा, इसके पास कुछ भी ना हो। ये जो गड्डी दी हालत है बिल्कुल रोकणगे नहीं रोकोगे, मेरे नाल बह जाओ, मैं ना पेशावर तक जाने आ, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी नहीं रोकेगा। रक्षा तो लाइन में नहीं जा सकता, 20 बारी रोकेगा। एलटीसी वाले जिधर नाके पे बैठे, अगर रक्षे वाले भाई के पास ना डॉक्यूमेंट से बिल फर्ज आईडी कार्ड नहीं निकलता, पैसे हैं अगर उसके पास, वो पहले तो 1000 रुपया लेते हैं। अगर 1000 रुपया उस बेचारे के पास नहीं है तो उन्होंने साइड में एक लड़का बिठाया होता है, वो 200 रुपए की चिट पे लिख के देते हैं और वो आगे से 400 रुपया ले लेता है। 400 वो पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤਨਖਾਹ। ਓਏ ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦੇ सीएनजी। ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ सर अगर सीएनजी का रिक्शा फैक्ट्री से निकल के आ रहे तो वो पेट्रोल से कैसे उसकी पासिंग मुमकिन है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल या ठीक तो वो पेट्रोल से होके आ जाए, लिखो कि ये पेट्रोल पे रिक्शा पास होगा, गैस पे या सीएनजी पे नहीं होगा। उसकी रजिस्ट्रेशन बुक पे सीएनजी लिखा हुआ है तो वो सीएनजी पे पास करवाएं। ये सारे भाई रिक्शा पास करवा के आएंगे, ये 1000 रुपया ले लेते हैं पेट्रोल पे रिक्शा। तरीका का आपको पास करवाने पे इतराज नहीं है, तरीकाकार पे तरीकाकार गलत है। सर एक गैस वाला रिक्शा पेट्रोल पे कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 10 से 15,000 रुपए का खर्चा आता है। अगर ड्राइवर 15,000 रुपए का खर्चा करके रिक्शा लेके जा रहा है दफ्तर में, तो अच्छा एक एंड में मुझे ये बताओ, आप लोग रिक्शे अपने हैं या किराए पे लेते हैं? सर दिहाड़ी पे है। दिहाड़ी पे? दिहाड़ी पे कितनी दिहाड़ी? 500 रुपया दिहाड़ी है। और ये रिक्शे है ज्यादा किसके? सर ये सारे मजदूर भाइयों के गौरी साहब दे भी आ रहे नहीं, गौरी साहब ने कोई नहीं है, गौरी साहब ने साड़ी आवाज बन के आए ने आज। अच्छा चलो ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो लाहौर में अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे रिक्शा यूनियन के भाई एहतजाज कर रहे थे कभी चालान के ऊपर, और ये मुतालबा बड़ा वैलिडेट सा है, बड़ा वैलिड सा मुतालबा है कि यार एक चीज कंपनी से बन के आई है, उसका चालान आप कैसे कर सकते हो? चालान करना तो कंपनी का करो, जो मैन्युफैक्चरर है जाके उसका करो। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल? ठीक ठाक? मुच्छा जरा बैठते दियो, सीधे ते करो, मुच्छा चढ़ियां सीधियां ते करो ना, जे मोच रखी हो तो मुड़ सीधी करके रखी दी है ना, मुड़ एवें नहीं छड़ दी जरा। की हाल चाल? ठीक ठाक? तेल थोड़ा लाया ना, तेल थोड़ा लाया। चलो चलो, और की हाल चाल? ठीक ठाक? पहले मैं रक्षा पास होने वाला थी। अच्छा 4 साल छाड़ से 4 साल 4 3200 साल रुपया एक साल दा हुंदा है। उन्हें जनाब 300 रुपया फी महीना लाया है। 3600 रुपया लाया। दोवां चीज़ां एक चीज दा रोड दा 300 बखरा लाया। 3672 14,000 बन गया तकरीबन। जनाब पहले मैं तुम्हें 20,000 रुपया लिया, 4 चक्कर लवाया। 20,000 रुपया तो तू 4 साल पास क्यों नहीं कराया? किवें कराइए ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 20000 ਦੇਖ ਕਰਾਇਆ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਾਲੇ ਖੱਪਲ ਨੂੰ ਲਾਣੇ, ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਕਦ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। 200 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰੇ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ?
इशारा कटिया होगा, सामान पिया सी इशारा बेचते सामान पिया होगा ना, बेच सामान रखेंगे उसका भी चलान उसका चलान है। सिर्फ सवारी लेके तीन बिठानी है। थोड़ा आगे आ जाना, आवाज नहीं आएगी। अगर आपने उसके अंदर एक अपना चावलों के 2 तोड़े भी रख लिए ना, उस पर भी आपका चलान है। अगर आप सवारियाँ 6 बैठा अच्छा, वेट का कोई तरीका कार नहीं है, बस बंदा बैठना चाहिए। बंदा बैठना चाहिए। 6 बालो नहीं 6 नहीं 3, चौथा बेगा तो आधा चलान है। जगह आज तेरे तो बहरी तक जगह 2-3 वो तो चलान है ऑलरेडी, पता वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, गलत है कानून के खिलाफ। हाँ ठीक है ना। अगर 3 चोर 4 बंदे बैठ गए चलान, अगर 1-2 तोड़े आपने चावलों के रख लिए उस पर भी आपका चलान है। मतलब चलान करना है तरीका कोई भी बना लिया। फैमिली है ना, 3 लोग हैं तो बाइक पे जा सकते हैं। आप 4 लोग हो, आपने रिक्शा करवा लिया, बाइक पे भी नहीं जा सकते। मैं बात कर रहा हूँ ना, वैसे 4 लोग आप बैठ गए हो, पकड़ा, हाँ जी कितने बैठे, 4 बैठे, आ जाओ जी, लाओ जी 1000 रुपए का चलान। वाले के साथ बात करें तो वो सबसे पहले क्या कहते हैं, हमें उन्होंने 50 चलान का कोटा दिया हुआ है। हाँ जी, कोटा दिया हुआ है। 50 चलान शाम को जमा कराना तो घर जाना है। और वो रगड़ा तो लगना है रिक्शे वाले, रगड़ा लगना है या मोटरसाइकिल में लगेगा। पूरा दिन रिक्शा चलाए ना, पूरा दिन रिक्शा चलाए तो 1500 रुपया आदमी कह रहे ना, तो उसमें देखें अब 1000 रुपया तो है चलान, पर्ची ठोक गया। हाँ तो घर में क्या लेके जाने हैं। सलाम। इधर कोई भी आदमी 3-4 तो बच्चे हैं उसके, 140 रुपया दूध है, हम कहाँ से खाएंगे। नाले का रिक्शा किराए भी तो देना चाहिए। 500 रुपया दिहाड़ी रिक्शे की, 500 रुपया दिहाड़ी है। उसके बाद चलान 1000 का आ गया, 1500 गाड़ी है, जैसे कोई ओडी, फरारी, रेंज रोवर, जैगुआर, पोर्शे, बंटे, कोई चीज है ना, उसको सलूट लगाते हैं। पाकिस्तान से कितने आ गया गड्डियां, और नहीं उसको सलूट लगाते हैं, उसको सलूट लगाते हैं। ठीक है, कोई करोला है उसको सलूट लगाएंगे, रिश्के वाला है इधर आ, नीचे आ, तमीज से नहीं। हाँ ये बात ठीक है, भैया ये बात ठीक है। जैसे इंडिया से आया ये आदमी वैसे बोलता है। ये बात ठीक है, ये मैं ये मुत्तफिक हूं। इनका चलान है ना, चलान के ऊपर लिखा हुआ सार्जेंट खुद आके बात करे, रिश्के वाले को कहते हैं नीचे आ भाई, इधर इhtजाज ना करे और क्या करे भाई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाथ मिलाने जाए ना, हाथ मिलाने से जाए, ये हाथ नहीं मिलाते, नहीं मिलाते, यकीन कर ले। और ऐसे जैसे हमसे बदबू आ रही इनके है, साथ बहस करे, ऊपर से ये उल्टा हमारे आजाद में खून कर लेते पसीने हैं। की कमानी है ना, ये सारा कुछ इनको मिल रहा है तनख्वाहें, फिर इनको तमीज नहीं है, तमीज इनको नहीं आ रही है, तलीम आ गई है, क्या फायदा इस तलीम का। अच्छा जी, ये मुल्क का नाम पाकिस्तान है, तालीम के साथ तरबियत हो तो सर वही कह रहे हैं, तरबियत देनी किसने है, देनी तो माँ प्यो होती है, इतनी देनी हमने थोड़ी देनी है। या सरकार जो बिल्ला लगा के इनको भेज देते हैं तो वो उनको तमीज नहीं देते हैं, क्या वहाँ के साथ करना क्या है। तरबियत माँ बाप ने देनी है भाई, नहीं कोई तरबियत माँ बाप ने किसी का कोई कसूर नहीं, तरबियत माँ बाप ने देनी है। जवाब दे दो, समझ दो कि पढ़े लिखे बैठे। मुझे लगता तो है कि मास्टर्स है, मुझे ये बताएं, मतलब जो क्राइटेरिया मौलवी साहब वही बता रहा हूँ, जो मास्टर्स एमफिल वही पढ़े लिखे लोग हैं। जो आप किस तमीज से बात कर रहे हैं और ये कैसे करते हैं, कभी देखा है? शायद मैंने तो ज्यादा पढ़े हुआ, शायद रुक जाए, शायद मेरी माँ ने मेरी तरबियत इनसे बेहतर की, फर्क आ गया। तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि तरबियत का फर्क है। दूसरी बात ये है कि आप ये समझते हैं कि ये लोग सही कर रहे हैं? अगर जो हालात आप बता रहे हैं कि जाते मुफ्त में चलान ठोकना बिल्कुल नहीं ठीक कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम अब आपने बात की तरबियत की और सही और गलत की। अब मैंने इन भाइयों से यहाँ पे पूछा है कि ड्राइविंग लाइसेंस है 90% के पास नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये तो आप लोगों की यूनियन को सोचना चाहिए ना, क्यों नहीं है? मैं अर्ज करता हूँ, मैं 40 साल से ड्राइवर हूं, मैंने 3 लाइसेंस बनवाए हैं, मैंने 3 लाइसेंस बनवाए हैं। सुन ले, अब मेरी सुन ले, फिर आप आगे बोलते जाइएगा। ये भाईजान है, ये सुबह आपके पास आते हैं, आपकी रिक्शा वालों कंपनी है, आपको किराए पे देते हो, आगे आप आते सबसे इनको पहले बोलो भाई लाइसेंस दिखाओ मुझे। प्रॉब्लम ये है, अपनी जिंदगी तो खतरे में डाल रहे हैं, ये जो लोग सड़क के ऊपर सफर कर रहे हैं उनकी जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। इनके पास लाइसेंस नहीं है, इनको बोले भाई मैं नहीं दे सकता। और सुन ले, ये क्राइटेरिया पूरी दुनिया के अंदर ठीक हो गया। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, जो बाकी थर्ड वर्ल्ड ममालिक है, इवन वहां पे भी ये क्राइटेरिया है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीज को तो नजदीक में नहीं जा सकते। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जो जरा मुहज्जम मुल्क है, हमसे मुहज्जम मुल्क है, उनका जिंदगी गुजारने का तरीका हमसे बहुत बेहतर है। वहाँ पे बस चलाने के लिए आपके पास गाड़ी का लाइसेंस है, मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, बस चलाने की ट्रेनिंग ही अलग से है। ठीक हो गया। और उस लेन की, बस लेन की ट्रेनिंग ही अलग से है। मैं आपसे वो कंपैरिजन कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का है। अब मैं आपको इंडिया से कर देता हूँ, मैं इंडिया से कर देता हूँ। आप उनकी बात ना करें, आप उनकी बात ना करें। सिर्फ ये बताइए, अमेरिका, इंग्लैंड की हम लोग बात करते हैं। मैंने पहले कहा कि हमसे मुहज्जब लोग हैं, मैंने पहले कहा हमसे मुहज्जब, एक एक करके क्यों रिकॉर्ड नहीं हो सकेगा। एक आदमी था, उसने मुझे बताया कि मैं ना इंग्लैंड में रहता था। अच्छा जी, पाकिस्तानी था। अच्छा जी, गैस के ऑफिस गया, गैस का मीटर लगवाने के लिए, मीटर नहीं लग रहा था उसका। उसने कहा मैं अमेरिका गया, जंगल में मैंने प्लॉट लिया, मैंने घर बनाना शुरू कर दिया।
पुलिस आ गई, मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा वजह, उसने कहा यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, जब ये मसला करेंगे तो तब आप घर बनाओगे। क्या कहा? आप इंग्लैंड पाकिस्तान बात करते हैं वहाँ की। मैंने पहले कहा कि वो मुहज़्ज़ब है, हम लोग पैसे लेके घूमते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता। 2000 दो रक्षा पास हो जाता है, क्या क्या नहीं होता, नहीं होता सर, नहीं होता। यही हमारा मसला है, ये जो भाई ने बताया यही हमारा मसला है। यही मसला है। 70,000 गाड़ी रोज निकलती है। 70,000 जी, 70,000 दूसरी गाड़ी। सर मैं टोटल ट्रांसपोर्ट लाहौर की बात कर रहा हूँ। इससे भी ज्यादा, 70 से भी ज्यादा। मैं कह रहा हूँ लाहौर रोज की बात कर रहा हूँ मैं। 70,000 गाड़ी रोज निकलती है। आप मुझे ये बताएं किस बस वाले का चलान हुआ? बस वालों को ट्रेनिंग देती कंपनी किस चीज की ट्रेनिंग है? बताएं मुझे। आप मेरे साथ आप किसी अड्डे में खड़े हो भाईजान इत्थों लगे चलने उत्थे मॉल रोड दे उत्ते। ठीक हो गया। जो वो रेड बसेस चल रही है ना, मैं आपके सामने रोक के सर रेड बसेस के अलावा भी बसें हैं, उनको भी दिखा देते हैं, गलत है, और भी उनको बस गलत दिखा देते हैं। और ट्रांसपोर्ट है कुछ? चल रही है। आप मेरे साथ आए इन ड्राइव के, मैं दिखाता हूँ आपके कितने लाइसेंस है, दिखाएं मुझे। तो फिर ये पास कैसे करते? कैसे कौन कर रहा है? ये बैठा हुआ है, इनकी अपनी 100, 200, 300 गाड़ी है, जाएं जाके देखें इनकी। हाँ जी, इन ड्राइव है। बाइकिया के क्या है इनके पास? आप बाइकिया के पास जाके देखें, कोई लाइसेंस है, आप बैठ रहे हैं, कोई मसला नहीं। आप इन ड्राइव है। यार यूँ समझ नहीं आएगी बेटे, एक एक करके कारें। आज की डेट, आज का टाइम, आज का दिन नोट कर ले। एक मिनट सर, ये नोट कर ले। एक मिनट सर, एक मिनट ये नोट कर ले। ये 2023 पाकिस्तान के लिए, ये सुनने वाली बात है, ये 2023 पाकिस्तान के लिए सख्ती और मुसीबत का साल है। लव गुरु प्रेम रोशन, पहले से बड़े जो मैं कह रहा हूँ, लव गुरु प्रेम रोशन कह रहा है, ये सख्ती का साल है। जितने लोगों को चाहिए वो बच जाएं, क्या जी बचन अभी इबादत करें अल्लाह की, इनके चक्करों में ना पड़े। ये तो खुद डाकू बने हुए हैं, ये मजदूरों को मजदूरी कमाने नहीं दे रहे। ये कहते हैं ये भी भूखे मरे और उनके बच्चे भी भूखे मारे। ये पाकिस्तान का नामो निशान खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। ये आप कैसे कह सकते? अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक रहम करता है। ये गाली बड़ी डाडी है, पाकिस्तान खत्म। हाँ जी, ये खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो मजदूर लोग है ना, ये इनकी कोशिश है कि ये सेफ रहे। ये मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत नहीं कर रहे, वो तो तलीम करके आगे बैठ के वो अब मेहनत नहीं कर रहे, वो सिर्फ ऐसे डालते हैं हाथ को, आ जाओ सब कुछ हमारे पास। लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं, हम कहते हैं कि इज्जत के साथ हमारे बच्चे जिए। आप कितनी देर से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे 18 साल लगे। सब तो सौखा साल या जो कहो के मजदूर दी ताड़ी मेरी जिंदगी बहुत अच्छे साल गुजरे, बहुत अच्छे साल गुजरे, 18 अच्छे साल गुजरे हैं। ये 2, 3, 4 साल में यही मसला बन गया। अच्छा खासा काम चलता था, बेहतरीन चल रहा था, रोजगार था। ये LTC आई, इसने तो क़यामत मचा रखी है। गिनकर मैं खुद सोचता हूँ कभी FA किया मैंने सन 95 में, क्या फायदा हुआ इस FA का? FA कितना जी, और इस मुल्क में रहने का फायदा क्या है? आगे पढ़ते रहते, और इस मुल्क में हम पैदा ही क्यों हुए? कभी पढ़ते रहते, कभी भी नहीं सारे आगे पढ़ते रहते ना, आगे पढ़ते रहते इतना सारे ने ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ एहतजाज कर रहे हैं, कभी भी नहीं जाना ही ना। लेकिन नहीं, ये गलत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं मजदूर लोगों के साथ। ये देखे ना, हमने अच्छे दिहाड़ियों पे ले हुए हैं, इनकी दिहाड़ियां देनी है, बच्चों का खर्चा निकालना है, इनमें पेट्रोल या गैस डलवाना, कहाँ से डलवाए? ऐसे जा रहे हैं सवारी लेके। डॉक्टर बैठी है साथ है, मैं आपको फिरोजपुर रोड जनरल हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ। डॉक्टर बैठी है, याद नहीं कर रहे, डॉक्टर बैठी है। मैंने बताया डॉक्टर है, वो फोन आया, मैं पुल पे रुक गया, ब्रेक की साइड पे रुका हूँ। रोके फिर तो सुनना हक है, सर बात तो सुन लेना, सुनना हक है। गाड़ी साइड पे डॉक्टर बैठी है, फोन सुन रहा हूँ, तो कहता है यहाँ पे क्यों खड़े हैं? गाड़ी आ गई, फोन आ गया, फोन तो सुन। डॉक्टर के घर से फोन आया तो वो सुन रहे, इजी हो गया, उन्होंने साइड पे रक्षा लगा, मैंने लगा दिया, कोई रोड के ऊपर नहीं खड़ा, तो ये चलान बनता आपका। मैं कहा तू चलान करके बखा, मैंने रही बनता ना, तू प्रेम रोशन चलान करके तू प्योर लगा मैं मेरा ना, तू रक्षा मेरा बंद करेगा, नहीं कराया बंद। चले आपने नहीं करा लिया, बाकी सारे करा लेंगे ना, कराएंगे, हिम्मत पैदा करेंगे, ताकत पैदा करेंगे, सब कुछ होएगा। ये पाकिस्तान रोशन है तो रोशन रहेगा, तो मेरा दादा भी रोशन है। जज दे बयान सुने जी हाई कोर्ट दे, और हमने जजों को क्या करना है यार? हमने अपनी मजदूरी के लिए आए हुए, हमें जजों को क्या करना है? ये सब फेक है। एक सेकंड, जो वन वे जाएगा उसका 2000 का चलान होगा, ऐसे ही कहा था। ऐसे वकील भी जा रहे हैं और बिल्कुल जा रहे हैं, उनका चलान नहीं है यार, एक उनका चलान नहीं होगा। नहीं होता, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बिल्कुल मैं ਤੁਹਾਡੇ वकीलां ने, मैं रोज मिलना वकील तो इधर भी जा रहे उधर भी जा रहे हैं। जो बयान किया है हम तो जज को सुनाऊंगा। वकीला तो डर लगदा है ना ਉਹਨੂੰ, ਡਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਹੈ? ये मेरा LTV लाइसेंस है, LTV का लाइसेंस, मोटरसाइकिल ते LTV। हाँ, मोटरसाइकिल एंड LTV का चलाना है। उधर जाएंगे हम, वो कहेंगे ये पीछे रश्का क्यों नहीं है?
तो गल ठीक है, रिक्शा नहीं है। जब हमने उनके पास लाइसेंस बनवाने गए, मैंने कहा रिक्शा डालो इसके अंदर, वो नहीं डालते। इसके ऊपर आप चला पा रहे हो? मैं चला रहा हूँ। आपको क्यों नहीं बंदा कुछ कहता? मुझे कहते हैं, कहते इसके अंदर रिक्शा नहीं। जब मैं उधर दफ्तर अपने घरों पर आगे हमारे रिक्शा अथॉरिटी नहीं बना के देना। मैं पीछे दफ्तर गया मनावा, उधर गया, वो कहते नहीं जी इसका अभी नहीं, जब न्यू होगा फिर डलेगा। रिन्यू करा लो एक बार फीस से जी। हाँ जी, एक्सपायर तो आपका ये होगा 23 मार्च 23 में हो जाएगा। हाँ 20 मार्च 23 को, 5 साल का। मैं सूबेदार मेजर हूं। सूबेदार मेजर, वेरी गुड। मेजर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। मैं सन 1995 में आर्मी से आ गया था। अच्छा, अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी जी। अच्छा। मैं पहलवान हूं, मैं अच्छा 72 की भर्ती होया, साले 73 साल उम्र 74। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। मैं 11 साल एंटी करप्शन च हूं। अच्छा। रक्षा मैं 2002 च लिया सी, उदों मैं एंटी करप्शन सा, एक रिश्वत नहीं खाधी, एक गरीब दी बात नहीं ली। तगड़े ने मैं तुनिया टिका गया। मेरा भतीजा ਤੁਹਾਡਾ एसपी लाहौर। वेरी गुड माशाल्लाह। लोर मालचौरी सरफराज माशाल्लाह। एसपी ऑपरेशन, भांजी जज है, भतीजा जज है, भाभी जस्टिस हाई कोर्ट है। वेरी गुड। फुफा ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ FIA ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਵੀਰ। ਹਾਂ ਫੁਫਾ ਚਾਚਾ ਵੀਰਾ ਕੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜਾਟਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਹੋ? ਜੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹਾਂ। ਵੀਰਕ ਤੇ ਉਂਝ ਡਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਬਦਨਾਮ ਸਨ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਕੋਟ ਮੁਹੱਬਤ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੁਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਡੀਐਸਪੀ ਇਮਰਾਨ ਵਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸਨ ਡੀਐਸਪੀ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਨੋ 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 ਨੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਲਕ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਉਰੇ ਬੁਲਾਓ, ਬਾਵੇਂ ਲੈ ਘੁੱਟਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਮਾਰਾਂ ਥਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਵਾਰਡਨ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ FIA ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਐਸਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਢੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਮਰਾਨ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਰਡਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਤੂੰ ਸੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੇਟਾ ਆ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਹਾਂ FIA ਚ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਫਸਰ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਣਾ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਚੌਥੀ, 4 ਦਫਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਰਾਣਾ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਪਾਟ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ LOS ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਓ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ ਸਰ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨ ਛੜਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਫਸੂ ਚੰਬੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਸੁਬਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਟੋਲੀਵਾਲ 2 DIG ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਮੇਜਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ, ਮੇਜਰ ਮਸ਼ਰੂਰ ਸਾਹਿਬ, IG ਜਿਆ ਖਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਜਰ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੈਚ में। ਫਿਰ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ? ਉਹ ਸਰ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਬਰ ਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਭੁੱਲਿਆ ਸਰ। ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਰਿੱਕੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। 2 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਸਰ ਲੋਕ SP ਨਹੀਂ ਸਰ। ਵੇਖੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है तारिक, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
अस्सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। ये इसके ऊपर तारीख 17 की लिखी हुई है, क्या है? ये 2017 में मेरा रिक्शे का चलान हुआ था। 5 साल पहले? 5 साल पहले। ओके ठीक है जी। और इन्होंने कहा था पासिंग करवा के हैं, ओके, फिर आपको मिलेगी। पासिंग करवाने जाते हैं, वो कहते हैं आपका रक्षा ही फिट नहीं है। ओके। मैंने एक दफा 25,000 रुपया रक्षे को लगवा के हो जाता है 25,000 थे। हाँ जी, वो कहते हैं नीचे से जंग लगा हुआ है। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ, ਗਾਡਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ, ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ LTC ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਰੂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਟ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਰਾਤੀ ਵਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਰਾਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। LTC ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। 500 ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਜਨਾਬ ਦਾ ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਲਾਈ ਜਾ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ? ਕਾਗਜ਼ ਸਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਰਕਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ? ਐਸੇ ਦੁੱਖੋਂ ਤੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਟੋਲ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੇ ਬਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਨ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ LTC ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਬਰ ਕਰੀਮ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਬਰ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। LTC ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਸਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਵੇਨੇ ਉਹ 150 200 ਚ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 600 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਆਇਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਟ ਕਿਸਾਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੜਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਵੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਰੁਪਿਆ 1000 ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰੁਪਿਆ 1000 ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਛੜਾਂਗਾ। ਭਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਛੁਡਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪਾਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ 17 ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ गुरबत का इनाम है ना पाकिस्तान से सारा। बात को ना जरा फॉलो करें। LTC ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ थी वो इन्होंने बनाई, वो चलती थी, इनको पे जाती थी। गाड़ियाँ बंद हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला जी अब इनको पे हम कहाँ से देंगे। उन्होंने जितना नजला है ना वो गरीब के ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब नजला डर गया। ये भाई की आपने बात सुनी है, मिसाल के तौर पे वो 2000 भी डेली का कमाता है, ठीक है। 2021 में इसके ऊपर से नंबर ही मिट गए हैं भाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ लेमिनेट करवा के रख भाई। खत्म हो गया चलान, लेमिनेट करवा के रख। ये रूट का था, मुझे टेंशन नहीं, मैंने वो पर्ची बनवा ली इनसे आके, ये वाली। लेकिन लेमिनेट करवा के रखो, फिर भी लेमिनेट। असल चीज पता क्या है, ये 2000 भी पर डेली का कमा लेंगे ना, इतनी महंगाई हुई है नहीं गुजर हो सकता, ठीक है। इसका चलान कर देते हैं, इसके पास आज पैसे नहीं होते, इसका रिक्शा खराब हो जाता है, ये क्या करेगा, एक दिन लेट हो गया, 2 दिन, फिर ये इसमें ना लगर्जी आ जाएगी, मैं कल ले लूंगा, परसों, फिर वो लेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज इनको सोचनी चाहिए यार। इनके खून पसीने की कमाई से पुलिस को भी तनख्वाही जाती है, हर फर्म को जो है वो चलाना तनख्वाह हर बंदे को जाती है। सिर्फ क्या मसला क्या, पीस कौन है, गरीब। पुलिस को भी तनख्वाही जाती है, वो जुल्म पूरे मुल्क का मसला है ना, सिर्फ रिक्शा ड्राइवर दा नहीं, हर गरीब आदमी दा सोचनी चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी है, मजदूर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और रगड़ा मेरा भी तानू मैंने लगना है। क्यों? ये चीज तो सोचनी चाहिए ना। चौधरी साहब को सोचना चाहिए। मैं वजीर आला हूँ तो ये क्या 8:30 बजे दुकानें बंद होती हैं, ये
जो रिक्शा ड्राइवर है, अब ये कैसे कमाई करेंगे ये भी बताए ना। अब ये 200-300 रुपये पकड़ के लेके आप सुबह स्कूल के बच्चे लेके जाए, कॉलेज के बच्चे लेके जाए, स्कूल ही बंद है ना, स्कूल ही बंद है। 1-2 दिन में खुल रहे हैं ना बेटा, 1-2 दिन में खुल जाएंगे, फिर भी वो 10:30 बजे बंद हो जाएंगे, ठीक है। और जो मार्केटें हैं वो 8:30 बजे बंद हो जाएंगी। ये समझ लें कि ये 1 घंटा 2 घंटे टाइम वेस्ट करेंगे, क्या पकड़ लेंगे 400-500। शहबाज शरीफ साहब की तजर्बाकार हुकूमत के लिए दुआ किया करें। नहीं नमाज पढ़ा करो तो दुआ करया करो सर। नहीं दुआ करया, चलो यार दुआ करया करो कि अल्लाह अकल देवे इन्हां नूं कि बंदेरा सोचण भी पाकिस्तानी सारा लूट के ले गए। परवेज लाई की बाजू टूट दी है तो वो सबको दिखाता है जी ये मेरी बाजू टूट गई है। गरीब की कम रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो किसी को नजर नहीं आती, ये क्या बात हुई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, एंड में मुझे सिर्फ 1-2 रिजर्वेशन है वही आप लोग तक पहुंचा दूं। सबसे पहले ये कि कोई भी कायदा कानून बनाते हैं तो उससे पहले लोगों को एजुकेट करें। अगर आपने इनके लाइसेंस बनाने हैं तो उससे पहले इनको ट्रेन करें। अगर आपने इससे पहले इनके रिक्शों के फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आने हैं तो इनको बताएं कि रिक्शे को पास करवाने का ये क्राइटेरिया है। आहिस्ता आहिस्ता कानून बनते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये नहीं होता कि रात को सोए हुए किसी सेक्रेटरी एलटी को ख्वाब आए कि जी सुबह उठना है तो रिक्शे सारे साफ कर देने ने और वो रातों रात हो जाएगा। किसी भी दुनिया के मुहज़्ज़म मुल्क के अंदर कोई कानून बनता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज वाइज होती है। फेज 1 होती है, फेज 2 होती है, फेज 3 होती है, इवन पायलट होता है। उससे पहले लोग उसको टेस्ट करते हैं उस कानून को। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ पे रात को ख्वाब आता है कि सुबह उठ रहे होना चाहिए, कोई कानून बन जाता है। और ये खैर बनाया तो हमारे साथ पंजाब असेंबली है, वहां से बैठ के जो उन लोगों ने बनाया है और उन्हीं को सोचना चाहिए कि ये हजारों लोग हैं, लाखों अफराद हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंट है। मेरे जैसे लोग हैं जिधर बहुत सारे खड़े होंगे जो रिक्शों में सफर करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, ये उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम आएगा। और सबसे बढ़कर इन लोगों की अपनी फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन लोगों के जो बच्चे हैं उनके रोजगार, इनके रोजगार हैं, उन फैमिलीज को रन करते हैं। तो इसके ऊपर रिवाइज किया जाना चाहिए कानून कोई। और बैंड ऑफ द डे लेजिस्लेटर जिन्होंने कल को दोबारा इनके पास वोट लेने आना है, उनको सोचना चाहिए कि बैंड ऑफ द डे पाकिस्तानी ये भी हैं और पाकिस्तानी वो भी हैं। अल्लाह हाफिज।